इमारत को नुकसान पहुंचाने की बुनियाद पर पूरी की पूरी रियासत को आपने उसका सत्यानाश कर दिया। 9 मई के वाकयात की इम्पार्शियल इंक्वायरी कराएं तो हम आपको वापस मुजरिम नंबर 1 पे लेके जाएंगे। मैं रहमान रहीम, मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार व मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हाई कोर्ट बार, मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और कवरेज दे रहे हैं। मैं आज गुजारिश करूंगा, मैं मुखातिब हूं अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जब इन पे मुश्किल वक्त था। बज़ाहिर तो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लॉ मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट के कहने पे रेफरेंस भेजा, लेकिन इसके पीछे वही माफिया था जिसने हमेशा आइन की और कानून की पामाली की और जो आज भी कानून और आइन की पामाली कर रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे मुखातिब हूँ कि आप पे जब ये ट्रायल हो रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार में जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट था, हमने यहाँ आपको इनवाइट किया लाहौर हाई कोर्ट बार के फोरम पे। हमने आपके साथ इजहार यकजहती के लिए आपको यहाँ मदऊ किया कि हम इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और फौज के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। आप इंशाल्लाह डटे रहें, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी और जीत आपकी हुई। उस वक्त हमें यह भी याद है कि इस लाहौर हाई कोर्ट से किसी एक भी जज को ये तौफीक ना हुई कि वो यहाँ जस्टिस काजी फाइज साहब के एड्रेस पे यहाँ मौजूद होता, लेकिन ये सब माजी की बातें हैं। आज हम पिछले जब से इन्होंने ओथ नहीं लिया, हम कहते रहे हैं कि हमारे आज के सबसे बड़े मुजरिम ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हम फौज की बात करते हैं या बाकी इदारों की बात करते हैं, लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट को अभी मुजरिम नहीं कहते। अभी हम आपसे मुखातिब हैं, अभी आपसे हम अपने मुतालबे आपके सामने रखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमें मायूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने मायूस किया तो हम आपको वापस मुजरिम नंबर 1 पे लेके जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने बड़े बड़े फैसले दिए जिनकी बुनियाद पे आप पे मुश्किल वक्त भी आया, लेकिन आपने फैजाबाद धरना केस का भी फैसला दिया जिस पे बदकिस्मती से अमल दरामद ना हो सका। लेकिन आज हम उस पर अमल दरामद करने की सिर्फ बात नहीं करते, हम आपसे बात ये करते हैं कि आप 9 मई के वाकयात की इम्पार्शियल इंक्वायरी कराएं। आप 9 मई के मामलात में देखें कि आया ये पहले से कहीं और जगह पे डिजाइन था, ये आम पब्लिक से ये करवाया गया, या आया कोई जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक भी सियासतदान इसमें इन्वॉल्व था। अगर आप ये सच्चाई बाहर नहीं लेके आएंगे तो इसी तरह जैसे एक मासूम कुछ दिन पहले, मैं उसे शहीद कहूंगा, शहीद हुआ है कि 9 मई के मामलात की ग्रैब में आपने पूरी स्टेट को गर्दन से पकड़ के लटा दिया है। आप ना किसी को आवाज निकालने देते हैं, ना किसी की कोई इंसानी हकूक की तंजीम यहाँ पे बात कर रही है। मीडिया वो भी हम समझते हैं कि आप कमजोर पड़े हैं। सिर्फ बात हो रही है सिर्फ हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में, यहाँ पूरे जोर से बात हो रही है। हम बिल्कुल नहीं आपसे डरते, हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारे मुल्क की जो ज्यादा खराबियां हैं उनका अगर हम कोई देखें कहाँ से इनकी इब्तदा होती है तो वो हमेशा GHQ से शुरू हुई है। आप एक इमारत को नुकसान पहुंचाने की बुनियाद पर पूरी की पूरी रियासत को आपने उसका सत्यानाश कर दिया। आपने हमारी मासूम खवातीन, मैं यास्मीन राशिद का एक और तारफ आपके सामने कराऊं कि यास्मीन राशिद हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब राशिद नबी मलिक की अहलिया भी हैं। वो हमारे एक वकील की अहलिया हैं, वो 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। इसी तरह दूसरी सारी खवातीन
आप खवातीन की आवाज भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सियासी मामलात में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। आपने हर मुहब्बे वतन और हर पुरअमन शहरी की आवाज दबाने की कोशिश की है। हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, मेरी हाई कोर्ट बार से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि आज की जो आप रेजोल्यूशन पास करते हैं अगर इसको भी शामिल करें कि चीफ जस्टिस साहब 9 मई के मामलात की बिल्कुल इम्पार्शल इंक्वायरी कराएं और जो भी मुजरिम है उसको कटहरे में आना चाहिए।